संसार करेंगे हम रेखा गुप्ता या संसद भवन के आसपास। ये सिलेंडर की अड़ती है भाई साहब, क्या बोला था, हर होली दीपावली पे महिलाओं को हम एक सिलेंडर फ्री देंगे। फ्री देने से तो गई है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं यूथ कांग्रेस में हूँ और ये देखिए सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ यहाँ पर युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो आज जो देश के अंदर 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, उसके लिए युवा कांग्रेस यहाँ पर सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही है। चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बेरोजगारी का आलम हो। आज आप देश में देखिए क्या क्या इन त्रासदियों के साथ देशवासी जी रहे हैं। आज उसी के लिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं और हमें पुलिस वालों ने रोक लिया है और क्रॉस नहीं करने दे रहे यहाँ पर ऑफिस का गेट। हम यहाँ से संसद तक जाने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के आवास पे जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और उनसे अपील करेंगे, अपील करेंगे कि ये देश में जो 50 रुपए सिलेंडर के दाम जो आपने बढ़ा रखे हैं उसको कम किया है। देश के अंदर जो पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, स्टॉक मार्केट जो गिर चुकी है, देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग सड़कों पे आने को मजबूर हैं। आज उसी को लेकर युवा कांग्रेस सड़क पे उतरी और ये प्रदर्शन कर रही है। जनता का पैसा लूटना बंद करो। देखिए मोदी जी सिर्फ अपने यार दोस्तों को खुश रखने के लिए देश की जनता का पैसा उनसे निकालकर अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी ना तो रोजगार पे बात करते हैं, ना देश की जीडीपी पे बात करते हैं, ना आर्थिक समस्याओं पे बात करते हैं। उनको पब्लिक की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस उनको एक मतलब है कि देश की जो पैसा है, देश का जो धन है उसको कैसे लूटा जाए और अपने मित्रों की जेब में उसको कैसे डाला जाए। देखिए सारे उन्होंने जितने भी सरकारी अपने हमारे नवरत्न थे उनको उन्होंने प्राइवेट किया और अपने उद्योगपतियों मित्रों की जेब में उन्होंने जो पैसा डाला है उसका अब वो देश को लूटने का धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने 400 के ऊपर 400 पे सिलेंडर को छोड़ा था, लेकिन आज के डेट में देखिए वही दाम बढ़ करके 1000 रुपए तक पहुंचता जा रहा है। अभी बीच में 1000 रुपए भी कम हुआ, फिर इन्होंने वही गद्दारी करना चालू किए। देश को ये लोग एक बार ये क्यों नहीं बोलते कि हम देश के लिए काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं ये लोग सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों का विकास करते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ये देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। आर्थिक मंदी तो पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में नहीं है आर्थिक मंदी। आप देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी है इस टाइम में। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर भी इतनी बेरोजगारी नहीं है जितना हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी जी ने कदम रखा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब से लगातार जीडीपी गिरती जा रही है, लगातार देश की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। चीन कब्जा करके बैठ गया है। मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते, लाल आंख नहीं दिखाते। जो 56 इंच का सीना था वो 56 इंच का सीना नहीं रहा है उनका। जो सिर्फ इनकी कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ बकवास करते हैं, बोलने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं देश से, हर एक मुद्दे पे झूठ बोलते हैं ये देश से। लेकिन देश के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं जो इसका देश को खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा बहुत। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये सिलेंडर का पोस्टर लेके यहाँ पर बैरिकेडिंग पे खड़े हो गए हैं। और महिलाएं हमारी बहन है, आपकी जेब काटने का केंद्र सरकार ने काम किया है। गृहिणी घर चलाती है। आज जो आप देखते हैं हमारी जो वित्त मंत्री है वो सीतारमण महिलाएं हैं। आज उन्होंने अपनी माँ बहनों का जेब काटने का काम किया है। हिंदुस्तान की आधी आबादी को उन्होंने ठगने का काम किया है। वो ठग है। आज 50 रुपए के नाम पर जो उन्होंने ठगी की है हमारी माता बहनों के साथ, ये अच्छा नहीं किया है। आज मैं आपको बताता हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर आधी आबादी ने वोट देकर हमारी जो तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ, वो महिलाएं नहीं थी, वो महिलाओं के नाम पे कलंक थी। आपके नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। देखिए हमारे नेता, देखिए मैं आपको एक बात आता हूँ, 1947 में जो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। हम जब भी गिरफ्तार हुए थे, आज भी हिंदुस्तान को हम आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज पहले गोरों के हाथ में था, अब कालों के हाथ में है देश। आज भी हम उसे लड़ने, उसको अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ते हैं और हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। हम डंडे खाने के लिए तैयार हैं। डीजल और पेट्रोल पे सिर्फ एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया डीजल पेट्रोल आम जनता नहीं डलवाती क्या? नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी में से पेट्रोल डलता है सिर्फ।
नुकसान आम जनता पे नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल हम डलाने जाएंगे, जो चीज़ हमें 98 रुपए की मिल रही थी वो 99 रुपए की मिलेगी, तो किसकी जेब पे फर्क जाएगा बहन जी? हमारी जेब पे जाएगा। आप भी घर से आए हैं, आप ओला उबर करके आए होंगे, तो ओला उबर का किराया बढ़ेगा तो किसकी जेब से जाएगा बहन जी? आपकी जेब से। तो ये सरकार झूठी सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। 2014 में जब ये 15 लाख रुपए देने का वादा करके आए, 1.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आए, बताइए कौन सा वादा पूरा इन्होंने किया? बताइए किस वादे पे ये खरा उतरे? आज दिल्ली सरकार में ये आए हैं कि आज रेखा गुप्ता की सरकार है दिल्ली के अंदर जब ये लोग आए तो ये 2500 रुपए देने की, माता बहनों को 2500 रुपए देने की बात करके आए। आज बताइए किस माता बहनों को 2500 रुपए मिल रहे हैं? आप कह रहे हैं महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही है, महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली में। अरे मैं भी तो कह रहा हूँ, बहन है हमारी, महिला मुख्यमंत्री बहन है हमारी, पर मैं ये कह रहा हूँ उस बहन ने जो वादा किया था 140 हमारे दिल्ली की 1 करोड़ बहनों से, आज उनका वादा कहाँ गया? कहाँ पे 2500 रुपए गए? आज उन्होंने 1000 उसमें परचन चिन्ह लगा दिए हैं कि ये होगा तो मिलेंगे, ये होगा तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो मेरा मानना ये है, इन्हें महिला होने से कोई मतलब नहीं है, ये चाटुकार लोग हैं, ये राजनीति जो करते हैं। चाहते क्या अभी सरकार से दाम कम करें? देखिए मैं चाहता हूँ जो 2013 में सिलेंडर का दाम था 500 रुपये, वही दाम हो। 2013 से अब तक का विकास का दर कितना बढ़ा है? कौन कह रहा है? अरे बीजेपी तो कुछ भी जुमलेबाजों की सरकार है। वो तो ये भी कहती है कि हमने 1.5 करोड़ नौकरियां दी हैं, वो तो ये भी कहे कि हमने 15 लाख दिए हैं, वो तो ये भी कहे कि हमने दिल्ली की सब जनता को 2500 रुपए दिए लोगों को विकास चाहिए। बहन जी बढ़ रही है, दर बढ़ रही है। अगर गोल्ड देखोगे 90,000 पहुंच गया है, 50,000 से 90,000, तो दर तो बढ़ रही है विकास दर। जो खरीद सकता है वो खरीदे, वरना नकली पहन ले। जैसे मैं तो आपके लिए नहीं बोलूँगा, आप गोल्ड पहने तो आप, अगर आप मान लो आप नहीं ले सकती गोल्ड, तो आप क्या करेंगे? उसी डिजाइन का एक गोल्ड का अपना लेंगे और पहनेंगे। तो दर तो बढ़ाई है इन्होंने, जीएसटी की दर बढ़ाई है, पेट्रोल की दर बढ़ाई है, गैस सिलेंडर की दर बढ़ाई है, सब दरें बढ़ाई हैं, बढ़ाने को दिक्कत नहीं है। पर हिंदुस्तान का जो विकास हुआ है वो नहीं बढ़ा है। जो हिंदुस्तान का जो रोजगार, जिसको रोजगार चाहिए था उसको रोजगार नहीं मिला है, जो गरीब था वो और गरीब हो गया है। 12 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया है। आप जाके देखिए, जिस योजना से उन्हें जोड़ा गया, आज उनके सिलेंडर के ऊपर खाने सब्जी की टोकरी 50 रुपए खाली सिलेंडर बढ़ा दिए, वो भरवा रही नहीं थी, अब 50 रुपए बढ़ा दिए और नहीं बढ़ा पाएगी। आज खाली सिलेंडर के ऊपर एक टोकरी सब्जी की रखी मिलेगी आपको, या फिर जो चूल्हा है उसको तोड़ के उसमें लकड़ियां बढ़ा के आज जलती मिलेंगी। आप चलिए, ये झूठी सरकार है, जुमलों की सरकार है। जो अगर 500 से पार जिस सन में गए हो तो मैं उसका जवाब देने को भी तैयार हूं। कमाई भी तो नहीं थी लोगों की, आप बोले डबल कमाई हो। अरे डबल कमाई नहीं, डबल जनता के ऊपर मारे, डबल मारे जनता के लिए। ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, ये डबल धोखेबाज है, डबल जुमलेबाज है। एक तो जुमलेबाज है। अरे वो इनको भी गुरु बैठी है, जो रेखा गुप्ता जी आई है ना, कभी पुलिस वालों को ठुल्ला बोलती हैं, कभी 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा देती हैं, सड़कों पे हाथ जोड़ रही है जनता के सामने। एक बात बोल दो, किसी का आप मर्डर कर दो, बोल दो हाँ जी मैंने मर्डर कर दिया। रात को 12-12 बजे 1:30 बजे काम कर रही है ऑन ड्यूटी। कोई काम नहीं करती, वो तो बस खाली एक दिखावा है उनका। अभी तक देखिए शीश महल में नहीं गई है, 50 दिन हो गए उनको। ऐसा अगर वो शीश महल में चली जाएंगी ना, पता क्या होगा? जैसे अभी केजरीवाल जी को इन्होंने भ्रष्ट बताया था ना, शीश महल में रह के भ्रष्ट है, कल्याणकारी राज है, जन कल्याणकारी राज है, भ्रष्ट है। तो उनका तो मन तो है जाने का, भारी भरकम शब्द, लोक कल्याणकारी, जन अरे उनका मन तो है उस शीश महल में जाने को। उस शीश महल से तो उन्होंने सरकार बनाई है, जो सरकार बनाई उसी शीश महल से बनाई है। उनका बहुत मन है उस शीश महल में जाने का, पर जा नहीं पा रही, वो रुकावटें बहुत है अभी। उनका तो बहुत मन है मैं शीश महल में जाऊं। बोल रहे हैं कि हम पैरों तरह रखते हम नहीं चाहते हैं, वो तो अरे जनता की सेवा जो ये बोलते हैं ना, मुझे ये नहीं चाहिए, सबसे पहले उन्हीं लोगों को चाहिए। अच्छा, सबको उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए, जिसको वो होता है ना कि भाई मुझे नहीं चाहिए, सबसे पहले उसी को चाहिए होता है। अरे ये तो आर्थिक चीजें है ना, जब ऊपर नीचे होता है, आर्थिक स्थिति बढ़ती बदलती है तो बढ़ता घटता है। झूठ तो मत बोलो ना, झूठ बोल दिया जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे कि भाई एक होली दीपावली पे एक सिलेंडर फ्री देंगे महिलाओं को। फ्री देने से तो गए ये 50 रुपए बढ़ावड़ दिए। तो एक बताओ, जो घर की महिलाएं होती हैं, हमारी हाउस वाइफ होती हैं, जो भी बहन बेटी जो हमारी होती हैं, माताएं बहनें, उन पर 50 रुपए की मार नहीं पड़ी है। सिलेंडर की बात आते, माताएं बहनें कहाँ से आ जाती है? खाना अब भी खाते हैं, खाना सब खाते हैं, तो बनाती तो माता बहनें। अच्छा
आप एक बार उनको फर्क पड़ता है, पड़ता तो जेंट्स को ही फर्क है। तो ये महिला कांग्रेस कहाँ है? महिला कांग्रेस का काम अलग है, यूथ कांग्रेस का काम अलग है। हाँ। महिला कांग्रेस भी करेगी, महिला कांग्रेस से भी प्रोटेस्ट के लिए। देखिए स्मृति ईरानी से सीखी है, वो तुरंत बैठ जाती थी सिलेंडर लेके। आप ये शव यात्रा लेके जा रहे हो, नकली सिलेंडर को भी। अरे हम भी तुरंत बैठ जाते हैं। असली सिलेंडर नहीं लाए, महंगा पड़ रहा है। महंगा है जब तो नहीं लेके आया, 800 कुछ उसका सिलेंडर हो गया, 853 का हो गया, तो इसलिए नहीं नहीं ला लेके आए। सरकार तो उज्ज्वला गैस योजना का दम भर रही है, आप इस कोई उज्ज्वला योजना नहीं है, आपने देखा नहीं है। जब भी मैं बहुत गाँव में गया हूँ, मैं भी गाँव से ही हूँ, मैं देसी हूँ। मैं भी ये नहीं कि मैं कोई विदेशी हूँ, मैं ये नहीं कि मैं कोई फ्लैटों से आ गया। मैं गांव में रहता हूँ, कोंडली गांव है मेरा। प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई सुनो कोंडली गांव है मेरा। बोलते थे उज्ज्वला योजना, और उसके बॉर्डर पे जब यूपी लग जाती है ना, तो मैं वहाँ जाता हूँ। वो वाजिब सवाल का जवाब। अरे मैं बता तो रहा हूँ, उज्ज्वला योजना के गाँव से आते हैं तो 10 लाख का सूट बूट पहनेंगे वो गाँव से। प्रोटोकॉल है भैया। अच्छा प्रोटोकॉल, 10 लाख रुपए का सूट पहनेंगे हमारे जो, अरे हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बेचारे, अरे सुन तो लो, 10 लाख का सूट पहनेंगे। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बेचारे, उनके पास कच्चे भी नहीं, उसके पास पैंट भी नहीं है, वो नंगे घूम रहे हैं। वो 10 लाख का सूट पहनेंगे। कीमत तो राहुल गांधी की भी कम नहीं थी। अरे कौन सी शर्ट की कीमत? जिसको यहाँ लगा के घूम रहे हो आप लोग। अरे एक टी शर्ट राहुल गांधी जी ने पहली एक टी शर्ट 10 लाख के सूट में भारी पड़ रही है क्या? चलिए एक बात बताइए, एक 10 लाख के सूट में भारी पड़ जाएगी एक व्हाइट टी शर्ट? एक अकेला बब्बर शेर अच्छा। इन भाजपाइयों के लिए काफी है। अच्छा सच का सामना नहीं कर सकते ये, राहुल गांधी के सच का सामना नहीं कर सकते। इसका अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे? अंतिम संस्कार करेंगे हम रेखा गुप्ता या संसद भवन के आसपास। ये सिलेंडर की अड़ती है भाई साहब। सिलेंडर की? हाँ जी हाँ जी। सिलेंडर कहीं से दुश्मनी ले रहे हो आप? सिलेंडर से दुश्मनी नहीं ले रहे हैं। सरकार लोगों की दुश्मनी सरकार से होती है। बीजेपी जब विधानसभा के चुनाव थे ना अभी, तो बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने पता क्या बोला था? हर होली दीपावली पे महिलाओं को हम एक सिलेंडर फ्री देंगे। फ्री देने से तो गई है, अरे देशभक्तों को मिलेगा। सुन तो लो, देशभक्त जो आप देशभक्त हैं क्या? आप एक बात बताओ, जो इंडिया में रह रहा है तो वो इंडियन है या नहीं है?